టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం పార్టీల వాళ్ళు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి నిరోధకంగా మారారని షబ్బీర్ అలీ అన్నారు. టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం పంచాయతీ అంతా డ్రామా అని పేర్కొన్న ఆయన ఎంఐఎం మేము మేత్రులం అని సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీలోనే చెప్పారని అన్నారు. దేశంలోనే మిగులు విద్యుత్ ఉందని, తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రంలోనే ఉన్నట్లు టీఆర్ఎస్ నేతలు చెబుతున్నారని అన్నారు. ఎంఐఎం అని కూడా అనడం సంజయ్కి రాదని విమర్శించారు. హైదరాబాద్కి ఏదో అయిపోతుంది అంటున్నారు. హైదరాబాద్కి ఏం కాదని షబ్బీర్ అలీ అన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో కిషన్ బాగ్, ఆలేరు ఎన్కౌంటర్లు జరగలేదని ప్రశ్నించారు. టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోని నమ్మకండన్న ఆయన తండ్రి కొడుకులవి అబద్ధాలేనని అన్నారు. ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए उन्होंने कुछ आवाम को गुमराह करने वाले वादे किए, जिसमें पानी बिजली के माफ़ करने के लिए और कुछ जगह वाशरमैन्स के लिए, धोबियों के लिए, कुछ जगह नाई ब्राह्मण्स के लिए, ये सब वादे किए। मैं पूछ रहा हूँ केसीआर साहब, हैदराबादी आवाम को आप और कितने दिन आप बेवकूफ़ बनाएंगे? पहले का आपका और आपके बेटे का 100 दिन का प्रणाली का 100 डेज एक्शन वो वेबसाइट से गायब हो गया। उसके तो पहले बताओ कि आप 100 दिन का जो वादा करे थे, आवाम से जब वोट मांगे थे, वो क्या हुआ? आप 1 लाख घर बनाते बोले, अभी वो 1 लाख घर कहाँ हैं? कितने लोगों को घरें दिए? नौकरियों के लिए आप 1 लाख नौकरियों का वादा करे थे, वो 1 लाख नौकरियों में कितनी नौकरियां दिया? हैदराबाद को स्काई फ्लाई ओवर्स क्या क्या वादा करे थे? स्काई वे बताए थे, कहाँ है वो स्काई वे? इस दुनिया में है या कहीं और दुनिया में है? और आपने कहा था हैदराबाद को, पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा और मूसा नदी को में बड़े बड़े क्रूज चलेंगे, जहाज़ें चलेंगे, बोट्स नहीं जहाज़ें, और नए शहर को डालास बनाऊंगा। फिर वो डालास कहाँ गया? उसकी बातें भूल गए और उसको वेबसाइट से भी रख गए। कमाल तो ये उधर बाप, अब बेटा ने भी हैदराबाद एक्शन प्लान में, डेवलपमेंट प्लान 67,000 करोड़ का वादा करे। मैं इनके बेटे को केटीआर साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप म्यूनसिपल मिनिस्टर है, मैं भी हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का इंचार्ज मिनिस्टर रहा। मेरे दौर में 1 लाख करोड़ रुपए से जो प्रोजेक्टों को मेरे यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो हुए, मैं उसका हिसाब दूंगा तुम्हारे। मिसाल के तौर पर ये मेट्रो रेल 2005 में राजशेखर साहब, मोहम्मद अली, शब्बीर सिंह की बुनियाद रखे हैं। इसके लिए मैं सारे हैदराबाद के MLA MPs को लेकर दिल्ली गया। जयपाल रेड्डी साहब और वहाँ के रेल के श्रीधर के साथ मीटिंग करके वो प्रोजेक्ट उठा के लाया, यहाँ ला के उसको हम करें 14,500 करोड़ में। उसके बाद आप हुकूमत में आते बोले नहीं, ये अलाइनमेंट गलत है, असेंबली के सामने से कैसा जाती है, बंद करो। फिर 2 साल के बाद नहीं चालू करो बोले, तो 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो 15,000 करके 18,000 करोड़ हो गया। उसमें एग्रीमेंट में क्या है? 90% प्राइवेट L&T, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खाली ज़मीन देना, या कहीं रास्ता है तो रोड वाइडनिंग करके देना, या स्टेशन को होना है तो ज़मीन प्रोवाइड करना, उसका उतना हिस्सा है, पैसा नहीं है। और इन्होंने बोला कि 17,000 करोड़ मैं दे दूँ बोले वो प्रोजेक्ट का कास्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 10% में 1,800 करोड़ देने का 1,200 दिए, 600 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देगी पैसा। तो ये झूठ नंबर 1 केटीआर का। झूठ नंबर 2 ORR के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने जो ORR का डिजाइन करे थे 6 लाइन करे थे, 2 लाइन 1 लाइन 1 लाइन। राजशेखर रेड्डी साहब मुझे और 100 ऑफिसरों को बुला के बोले कि नहीं, इसको 12 लाइन कर। ऑफिसर बोले शेखर साहब कैसा बोल रहे, एकदम 6 से 12 कैसा है? 6 से 8 करेंगे लेकिन 12, यस 12 लाइन। आज ORR हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोड है जो 158 किलोमीटर 158 किलोमीटर विदाउट सिग्नल, बगैर ब्रेक के जाती लाइन से, ऐसा कहीं नहीं है। उतने बड़ी रोड बनाए हमने, इफ्तिताह भी हम संगे बुनियाद भी हम ही रखे, इफ्तिताह हम ही करें। 11.5 किलोमीटर का PV नरसिम्हा राव ब्रिज बनाए, कई फ्लाई ओवर्स बनाए जिसमें
चंद्रानगट्टा का है, दविलपुरे का है, और ये गोलकुंडे को जाने का कुकुड़ा है, टोली चौकी है, सीताफल मंडी है, ऐसे कई है। तो हमारे कई ब्रिजेस हमारे दौर के पड़े रखे हुए हैं। हमने कई काम किए। आप तो झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बना हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद की आबादी के लिए फ्री वाईफाई बोले वो भी नहीं करे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन वो भी नहीं हुआ, मैं एक बोले कि मैं सेंटर बनाऊंगा इस्लामिक सेंटर, वो भी इस्लामिक सेंटर भी नहीं आया। बल्कि आपने हेरिटेज की बात करें तो मैं और एक चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा हेरिटेज के ऊपर आओ। हेरिटेज तुम हिफाजत नहीं करे, हेरिटेज को ख़त्म कर दिए। सेक्रेटरिएट के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग थी ख़त्म कर दी, हेरिटेज के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, हेरिटेज के अंदर वहाँ के मंदिर को 200 साल कदीम मंदिर को मुनद्दिम कर दिए, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो को बदल दिए, हेरिटेज लोगों को। आपने सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रपोजल भिजा दिए। तो आपको शर्म आना, इसीलिए मैं तुम्हारे को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे किताब के ऊपर 5-6 जैसा गोदावरी का पानी है, आप कह रहे कि कोई सीएम साहब बोल रहे कि अभी घड़े नहीं उठा रहे, कोई कहीं उठाएंगे भाई। 5 टीएमसी वाटर नहीं था हैदराबाद को, आज 26 टीएमसी वाटर आ रहा। 5 किधर, 26 किधर। कृष्णा फेस 1 विजय भास्कर रेड्डी का संग बुनियाद, फेस 2 राजशेखर रेड्डी का फेस 3 किरण कुमार रेड्डी, आ गया पानी 16.5 टीएमसी। फिर राजशेखर रेड्डी शब्बीर अली का संग बुनियाद आपका गोदावरी 10 टीएमसी वाटर, 10 टीएमसी वाटर। तो 26 टीएमसी वाटर आने के बाद अभी 10 साल तक कुंडे उठाने की जरूरत नहीं है केसीआर साहब। ये हमारा सोच थी, आगे हैदराबाद को 30 साल तक एडवांस ले जाने की थी, इसको इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए आईटी कंपनियों के लिए था। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि मेरे दौर में, तुम्हारा दौर नहीं है, जब यूपीए की 1 सरकार आई, मनमोहन सिंह जी कमेटी बनी, उसमें मुझे भी एज ए पावर मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हाई पावर कमेटी में मेंबर बनाया गया। तो जब हम लोग 1,58,000 मेगावाट एडिशनल पूरे हिंदुस्तान में बनाए, आज हर स्टेट में पावरफुल है, अपने यूनिटों को बंद कर रहे, खुद आंध्र प्रदेश में यूनिट को बंद करे। तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे वादे पूरे झूठे हैं। कहाँ है घर, कहाँ है गरीब को घर दिया, तुम बताओ। कहाँ है उन लोगों के राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड अभी तक कहाँ नहीं बने, अभी तक उनके पेंशन्स नहीं आए। तो ये किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसके ऊपर उनके बेटे के, सीएम साहब के बेटे केटीआर म्यूनसिपल मिनिस्टर को मैं बहैसियत इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर, मेरे दौर के कारनामों को तुम अपना बता रहे हो, हमारा पानी सिर पे डाल के मेरा पानी बोल रहे हो। वो झूठ का परिंदा खोलने के लिए मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। जो भी सड़क पे आ जाओ, चार मीनार के पास हो, या फिर तुम्हारी एक नई बना के तुम बता रहे ना वो हैंगिंग ब्रिज बोल के, चाहे तुम हैंगिंग ब्रिज पे लगाओ, मैं तुम्हारे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर डिबेट में मीडिया रहेंगी, मैं अगर झूठ बोला तो मुझे जो सजा मीडिया देंगी, या मुझे कहेंगे कि भाई तुम अब रिटायर्ड हो जाओ, तो मैं रिटायर हो जाऊँ। लेकिन आप जो झूठ बोले, आप दूसरे के क्या बोलते मामू की मिठाई की दुकान पे फातिया दे दिए बोल के, अगर हमारे कारनामों पे फातिया देंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी सवाल कर रहा हूँ। अब बोलो, आज भी केसीआर ने मेट्रो रेल के बारे में पुराने शहर का जिक्र नहीं करे, बल्कि उन्होंने बीएचएल की बात करी। अब जवाब दो इसका। आप हिम्मत है तो सीएम साहब से अभी फिर वो स्टेटमेंट चेंज करा के अमाउंट रिलीज कर। कितने दफा बोले? 4 साल से तो सीएम हर असेंबली में बोलते, अकबर साहब बोलते मेरे कान तुम खुश करो, तुम्हारे कान मैं करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मेरी तारीफ करो। तो मैं पूछता हूँ, आप बोलो यस मेट्रो रेल आ जाएंगी, जाओ। कहाँ से आती? कहीं अनाउंसमेंट ही नहीं है। वो मेट्रो रेल हमारे दौर में एग्रीमेंट में था कि फेज 2 आपका इमलीबंद से फलकनुमा पे, फिर फलकनुमा से एयरपोर्ट, आपने खत्म कर दिया उसको। मजलिस एमआईएम ने, आज कितने हजारों मुसलमानों को रोजगार मिलता था, बच्चों को।
कितने लोगों दुकानें बनती थे, टूरिज्म डेवलप होता था, लाखों लोगों को आज उसका फायदा होता था, उसका नुकसान कर दी एमआईएम पार्टी। वो नहीं चाहते कि वहाँ तालीमी इदारे खुले, वहाँ इंडस्ट्री खुले, वहाँ ITA आए, बस एक ही मेडिकल कॉलेज। अरे तुम एक दिए तो ये मोहम्मद अली शब्बी ने 6 दिया, 6 इन हाथों से। मैं CM नहीं हूँ, लेकिन मैं पीछे था। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में शादान मेडिकल कॉलेज, VRK मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, रोहित शाह साहब के दौर में एक आयान मेडिकल कॉलेज, किरण कुमार रेड्डी के 2 मेडिकल कॉलेज। तो हमारे दौर में 6 मुस्लिम मेडिकल कॉलेज आए, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज आए। आप जाके बिहार में बोलते कि हमने मेडिकल 1 लाए, भाई मैं तो 6 देख के खामोश हूँ। आज 200 बच्चे पढ़ने के नहीं, आज 1025 बच्चे डॉक्टर्स बन रहे फ्री में, फ्री सीट, 4% रिजर्वेशन से, और से आपके 1025 बच्चे फ्री डॉक्टर बन रहे। तो ये हमारा कारनामा था। लिहाजा मैं आज कह रहा हूँ कि फिर हैदराबाद 52 साल से आप वोट दे रहे हैं MIM को, लेकिन वो शहर वैसी है, वो शहर को तरक्की देखना चाह रहे हैं। तो हमारा एक ही झलक देख लो कि चंद्रायन ब्रिज, उप्पुगुड़ा ब्रिज, और साथ ही साथ ये बंडलागुड़ा रोड डालने से आज कितने लोगों को रोजगार लग गया, कितनी तरक्की होगी वो रोड पर, शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद। ये हमने करके बताया, सड़क पे है, ज़बानी हमदर्दी नहीं, हमने करके बताया। तो मैं ये कहता हूँ कि TRS और MIM दोनों भी इस शहर हैदराबाद को नासूर है, इसके तरक्की की रुकावट है। आप ये शहर तरक्की चाहते हैं तो अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। हमने काम करके बताएं, और KTR से मेरा चैलेंज है, मेरा 1 लाख करोड़ कांग्रेस का, तुम्हारा 67,000 करोड़ सड़क पर बताता है। थैंक यू। क्या बोले, मैं सुना नहीं था। सर आपके पास से 2 कारकुन फिर वापस MIM में चले गए, आपकी क्या कुछ कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे या क्या इलेक्शन के ये सीजन है, हर चीज़ का सीजन है। तो ये बरसात का सीजन जैसा रहता है, इलेक्शन के टाइम पे यहाँ से जंपिंग मारने वाले सीजनल रोटेशन रहते हैं, भागते रहते, उनके बारे में बात करना ठीक नहीं। ये सैलाब वालों को जो 10,000 रुपये मिलेंगे या मिलेंगे, आगे क्या है लोग? ये 10,000 रुपये का जो नकद देने के लिए दोनों पार्टियों ने समझा था कि MIM और TRS पार्टी ने कि अपने अपने वर्करों को, अपने रिश्तेदारों को, जो 50 से 60 जो जायज़ लोग हैं, जिसका बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, वो लोगों को तो एक पैसा भी नहीं मिला। 10,000 तो कुछ, एक TV के पैसे नहीं है जी 10,000। इसीलिए हम डिमांड कर रहे थे कि मिनिमम 50,000 रुपये दे, नहीं दिए। 10,000 दिए तो कमीशन बांट लिए। मेरे को अभी एक साहब बता रहे थे कि ये एक एरिया में, बंजारा हिल्स के एरिया में पानी नहीं आया, लेकिन सबको पैसे बांट दिए। कई एरिया पानी नहीं आया वो एरिया में, लेकिन उस एरिया में पैसे बांट के बोले कि भाई 20% हमारे को दे दो, 80% तुम लोग ले लो, 70% हमारे को दे दो, 70 तुम लोग ले लो। परसेंटेज वाइज बांट करके जहाँ पानी नहीं आया उस एरिया में बांटे। भाई जब पहाड़ पे बंजारा हिल से नाम ही उसको बंजारा हिल है, हिल पे पानी कहाँ से आएगा? कोई डूबा ही नहीं, लेकिन वहाँ पूरा पैसा बांट रहे हैं। कई जुबली हिल्स में कई जगह पानी नहीं डूबा, वहाँ बांट रहे, जहाँ डूबा वहाँ बांट रहे पैसा पूरा। एक ही घर, एक नल का कनेक्शन, एक को दे रहे, जबकि वहाँ 6 लोग हैं, 6 लोग डूब गए, लेकिन एक को पैसा दे रहे, वो भी कमीशन खा के दे रहे। इसीलिए आवाम देख रहे हैं, आज भी बड़े बड़े कायदीन को 2 जगह से हम भगा दिए होते हैं पूरे, एक जामबाग से और एक कहीं गोल खेले के पास, कहीं दो जगह हुआ है कि MIM के कायदीन और TRS के कायदीन को बोले कि जो लूट का माल गवर्नमेंट से, जो पैसा लूट के अपने वर्करों को दिया, उसका हिसाब दो, आज क्यों आएगा आपको? तो उसकी भी मजम्मत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आएंगी तो हम जो वादा करे थे म्यूनसिपल के पैसों से ही, हम लोग 50,000 रुपये जो वादा करे थे कि जो भारी नुकसान हुआ उसके हिसाब से हम 50,000 रुपये देंगे।